देव महादेव का मिलन का दिन जो है वो अष्टमी तिथि को ही हुआ था। तो ये दिन अति उत्तम है। इन बेलपत्री के इन उपाय को करके आप अपने जीवन में जितनी भी बाधाएँ हैं, जितनी भी दुविधा है, जो भी कष्ट है, वो भी कट जाते हैं। तो बेलपत्र की 3 उपाय मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ, जो अष्टमी तिथि को सोमवार पड़े उसी दिन करना चाहिए। और ये अष्टमी तिथि जो है भाद्र पक्ष का बड़ा ही अति उत्तम है, क्योंकि इस दिन कृष्ण जन्माष्टमी भी है। तो आप सुबह में ये उपाय बेलपत्र के ये उपाय आप कर लें, तो आपके जीवन में बड़ा से बड़ा बाधा और कष्ट भी कट जाते हैं। तो देखिए पहला उपाय क्या करना है, मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करती हूँ, तो उपाय की तरफ देख लेते हैं। तो 5 बेलपत्र आपको लेना है, जो कि कहीं से भी फटा ना हो, बेलपत्र स्वच्छ और आप पूर्ण हो देख लें, नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं जैसा भी है फटा हो चढ़ा देते हैं, नहीं, आपको बेलपत्र एकदम अच्छा लेना है, कहीं से भी फटा नहीं होना चाहिए, छेद भी नहीं होना चाहिए। आप पहले बेलपत्र को अच्छी तरह जाँच कर 5 बेलपत्र लें और उसके जो डंडी हम लोग जो रहता है वो थोड़ा-सा तोड़ देते हैं, उसके बाद ही देवादिदेव महादेव को ये बेलपत्र चढ़ता है। तो 5 बेलपत्र को आपको लेकर आप गंगा का पानी, मतलब आप तांबे का लोटा में से जल चढ़ाएँ, उसी लोटा में गंगा जल अगर आपके पास थोड़ा भी हो, नहीं हो तो आप 1 चम्मच 2 बूंद भी डाल देंगे, तो समझिए जो गंगा जल तो 1 बूंद ही काफ़ी है। तो उसमें आप डुबोकर और भगवान भोलेनाथ को आपको अर्पित करना है। और अर्पित जब आप कर रहे हैं तो आप मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय बोले या श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का जाप करते हुए बेलपत्र को भोलेनाथ पे चढ़ाना है। तो इस उपाय को करते हुए आप जब आप बोल लें, उसके बाद आप बैठ के अपने मन में जो भी आपको दुविधा हो, इच्छा मतलब अंदर से जो भी तकलीफ हो, कष्ट हो, चाहे कोई बीमारी हो जो कि कट नहीं रही है, तो आप भोलेनाथ को सिर्फ अपना दुःख बता दें। फिर आपको बोलना नहीं पड़ेगा। अगली जब अष्टमी तिथि आएगी उससे पहले ही आपके भोलेनाथ मनोकामना पूर्ण कर देंगे। तो इस उपाय को आप अष्टमी तिथि को अवश्य करें। अब देखिए दूसरा उपाय जो है वो भी बेलपत्र का ही है। तो आप जैसे मान लीजिए आप बहुत भक्त हैं भोलेनाथ की, मतलब हमेशा दिन भर में आप पूरी तरह भोलेनाथ पे समर्पित हैं। आप हमेशा उनको याद करते हैं और लगता है जब मेरे को दुनिया से समझिए मोक्ष चाहिए, जो है मैं सारा कार्य मेरा यहाँ पे खत्म हो गया है और नहीं तो मैं मुझे मतलब अगले जन्म में मुझे धरती पे फिर से ना जन्म हो, मतलब जन्म जन्मांतर का जो आगमन होता है, जैसे मनुष्य अगर मृत्यु और जन्म तो निश्चिंत है। तो आप अगर चाहते हैं कि मेरे को भोलेनाथ के ही शरण में जगह मिले, तो आप बेलपत्र का ये उपाय उन्हीं लोगों के लिए है जो भोलेनाथ के ही भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, उनकी सेवा में अपने दिन के मतलब फुल टाइम समझिए देते हैं। उन लोगों को तो ये उपाय ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए। और सावन के जो सोमवार था, लास्ट सोमवार उसमें भी अष्टमी तिथि पड़ी थी, तो सभी ने बहुत लोगों ने ये उपाय किया भी होगा। और जो नहीं कर पाए हैं वो इस अष्टमी को कर सकते हैं। तो देखिए इस अष्टमी तिथि को आपको करना क्या है, आप जब मंदिर जाएँ, तो आपको मंदिर जब जाना है तो अपनी पूजा की सामग्री लेकर ही जाना है, सारी चीज़। ऐसा नहीं है कि आप बेलपत्र के उपाय करने जा रहे हैं और पूजा की कोई सामग्री लेकर नहीं जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं करना। आप जैसे रोज़ जाते हैं मंदिर वैसे जाइए और आप पूरी सामग्री लेके जाइए। पहले आप पूजा पाठ अच्छे से करिए भोलेनाथ की जैसे आप करते हैं। करने के बाद आपको बेलपत्र जो चढ़ा होगा भोलेनाथ पे, उसी बेलपत्र से करना है। आपको घर से लेकर नहीं जाना है। आप घर से जो पूजा अर्चना के लिए लेके जा रहे हैं वो आप लेकर जाएँ, पर माला जो बनाना है बेलपत्र का, वो सिर्फ़ भोलेनाथ पे जो चढ़ा रहेगा। अगर आप उनके सच्चे भक्त हैं, तो ही आप ये उपाय कर पाएँगे, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप जा रहे हैं और बेलपत्र नहीं है या एक है या ये, तो फिर आप नहीं कर पाएँगे। और अगर आप उनके अनन्य भक्त हैं, आप भोलेनाथ पे समर्पित हैं, तो आपको ये उपाय कहीं कितना भी मतलब परेशानी आए, आप ये उपाय ज़रूर से ज़रूर कर लेंगे। तो आप जब जाएँ, पूजा अर्चना करने के बाद आप देखें जब भोलेनाथ पे बेलपत्र अगर चढ़ा हुआ है, तो आप उसमें अगर आपको 5 मिल जाए तो अति उत्तम है, थोड़ा बड़ा करके आप कर सकते हैं। और आप अगर 7 देखिए 5, 7, 11, 21, लेकिन 5, 7, 11 इतना तक ठीक है, क्योंकि और किसी को भी करना हो तो आप सारा माला ले ही लेंगे, तो फिर बाकी लोग तो नहीं कर पाएँगे ना। तो आपको 5, 7, 11 इतना तक होना चाहिए। 11 में अच्छी माला बन जाती है, जो कि भोलेनाथ को अच्छे से पहना सकते हैं। तो आपको कच्चा सूत, जो मेरे प्रिय प्रदीप मिश्रा जी ने, हम लोगों के गुरुजी ने ये उपाय बताए हैं और अभी के ही सावन में ही ये उपाय नया ही उन्होंने बताई है। तो फिर आप इस उपाय को करने के लिए आप कच्चा सूत का धागा घर से पहले ही लेके जाइएगा। तो आप कच्चा सूत नहीं तो आप ऐसे मोली धागा जो होता है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन कच्चा सूत शुभ होता है। तो आप कच्चा सूत का धागा लेकर जाएँ और कुछ लेना नहीं है, बस अपनी पूजा की सामग्री लेकर जाना। और पूजा करने के बाद आप बैठ जाएँ। बेलपत्र जो भी चढ़ा है उसमें से 5 मिले तो अति उत्तम, अगर 7 मिले तो भी ठीक, 11 मिले तो भी। तो आप जो भी मिले आप लेकर उसके बाद उसमें एकदम नॉर्मल, ज़्यादा कस के गाँठ नहीं लगानी है और बेलपत्र में सुई नहीं चुभोई जाती है। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी भी बेलपत्र को सुई से नहीं गूँथा जाता है। तो आप नॉर्मल एकदम हल्का ऐसे, या तो आप 2-3 बार लपेट देंगे तो भी नहीं खुलेगा। तो आप उस तरह का लपेट कर और इधर बाँधने के लिए थोड़ा-सा छोर बड़ा रखें। उसके बाद फिर आप वैसे ही करते जाएँ, बेलपत्र की डंडी जो होती है उसमें लपेटते जाएँ और जब आपका माला बन जाए तो जो दोनों छोर को आपको
जोड़ देना है। उसके बाद आप भोलेनाथ को उस माला को पहना देना है और जब आप माला बनाएँ उस समय भी आपको श्री शिवाय नमः स्तुभ्याम का जाप करना है और आप भोलेनाथ को जब चढ़ाएँ तो भी आपको जाप करना है। उसके बाद आपकी मन की इच्छा बोलनी भी नहीं पड़ेगी। भोलेनाथ समझिए जे उस इंसान का उद्धार कर ही देते हैं। उसको फिर दोबारा धरती पे जन्म-मरण का ये भय नहीं रहता क्योंकि उसको सीधे भोलेनाथ के शरण में स्थान मिल जाता है। तो आप इस उपाय को जो भी भक्त करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अष्टमी तिथि को करें क्योंकि ये अति उत्तम है और हमारे प्रिय गुरुजी ने अष्टमी तिथि को ही करने के लिए ये उपाय बताए हैं। तो जो जानते होंगे उनके लिए तो अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं वो हमारे वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। तो इस उपाय को आप अष्टमी तिथि को ज़रूर से ज़रूर करें। बेलपत्र का उपाय है और तीसरा जो बेलपत्र के उपाय है वो तो आप अष्टमी तिथि को भी ये कर सकते हैं और नहीं तो फिर आप सोमवार के दिन अगर शिवरात्रि पड़ जाए, जो कि महीने में पता है जो शिवरात्रि आती ही आती है, तो सभी को पता है होगा ही, जो पूजा करते हैं उनको तो पता ही होगा जब महीने में शिवरात्रि आती है, महीने में अष्टमी तिथि आती है तो प्रदोष काल आता है। तो आप ये उपाय शिवरात्रि अगर सोमवार को पड़े या अष्टमी तिथि पड़े, दोनों में से किसी दिन भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपका बच्चा अगर पढ़ने में बहुत कमज़ोर है, चाहे एग्ज़ाम सर पे है और उसको मन नहीं लगता या एग्ज़ाम में पास होने के लिए, चाहे घर में बहुत ऐसी परेशानी है जो टलती नहीं है, तो आप ये बेलपत्र का ये तीसरा उपाय कर सकते हैं। इसमें देखिए करना क्या है, देसी गाय का दूध मतलब देसी गाय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैंस का चाहे आप पॉकेट का लेके आ गए, इससे नहीं, बस 1 चम्मच भी अगर मिले समझिए तो चलेगा, लेकिन देसी गाय का ही दूध होना चाहिए। देसी गाय का आप दूध लेकर आएँ और एक बेलपत्र रखें। तो उस बेलपत्र से ही आस-पास जहाँ भी शिवलिंग हो, चाहे आपके घर के पास हो, मतलब आप जहाँ रोज़ पूजा करने जाते हैं, तो वहीं पे ये उपाय करना है, घर में नहीं करना है। ये मंदिर में ही जाकर करना है, तो आस-पास जो भी आपका शिव मंदिर हो वहाँ जा सकते हैं। तो आप एक बेलपत्र और कटोरी में दूध और बाकी अपना पूजा की सामग्री आपको जो है तो आप पूजा अर्चना करिए, लेकिन ये बेलपत्र से एक-एक बूंद शिव जी पे चढ़ाना है और मंत्र जाप करते रहना है। हर हर मतलब जो भी है ओम नमः शिवाय बोले या श्री शिवाय नमः स्तुभ्यम का जाप करें या नमः शिवाय, जो भी आपको लगे आप इसमें जाप कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी परेशानी बोल दें, आपको जो भी कष्ट है, चाहे फिर आपका बच्चा पढ़ने में कमज़ोर हो, चाहे फिर एग्ज़ाम हो और मतलब मन नहीं लग रहा है, ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा है, तो आप जो भी आप बोले 3 महीने लगते हैं, 3 महीने में भोलेनाथ आपका जो भी परेशानी है खत्म कर देते हैं। तो आप इस उपाय को अष्टमी तिथि को ही करना है। जो बेलपत्र से आप जितना भी दूध है बेलपत्र से ही एक-एक बूँद करके चढ़ाना है आपको। जो आप जब पूरा चढ़ा लें तो जो बेलपत्र है वो भोलेनाथ की जो सबसे छोटी बेटी है, जो जलाधारी के पास एक बाएँ साइड तो आप देखे हैं, दाहिने साइड पे ये है गणेश भगवान की स्थान है और बाएँ साइड में कार्तिकेय जी है और बीच में अशोक सुंदरी का जगह होता है। तो आपको वहीं पे उस बेलपत्र को चढ़ाना है। उसका डंडी का भाग जलाधारी की तरफ होना चाहिए। तो आपको चढ़ाकर अपनी मन की इच्छा बोल देनी है। भोलेनाथ 3 महीना में आपकी जो भी तकलीफ़ है, जो भी कष्ट है, जिसके लिए भी ये उपाय आप किए हैं, वो सारी आपकी मनोकामना 3 महीने के अंदर पूरी हो जाती है। तो आप बेलपत्र के 3 उपाय अष्टमी तिथि को ज़रूर से ज़रूर करें और अष्टमी तिथि से पहले मैंने आपके समक्ष ये वीडियो लाई हूँ, जो कि आप देख के अपना उपाय कर सकते हैं। और उस दिन जन्माष्टमी भी है, तो जन्माष्टमी की पूजा तो शाम को होती है, तो जो भक्त फास्टिंग करते हैं, उनके लिए तो अति उत्तम है कि आप ये उपाय दोनों उपाय कर सकते हैं और कृष्ण लला की आप पूजा अर्चना भी कर सकते हैं उनकी फास्टिंग। तो आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएँ। जिन जिन भक्तों को अगर मेरी वीडियो में हेल्पफुल लगे वो देख सकते हैं और अगर कोई त्रुटि हो तो फिर आप कमेंट करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर से ज़रूर लिखें। धन्यवाद। राधे राधे।